नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है। 28 मई को देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का त्योहार मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा मनाया जाएगा। एसएसपी हरिद्वार ने कहा है कि कुर्बानी निर्धारित स्थानों पर ही की जाए और जो कुर्बानी का वेस्ट मटेरियल होता है उसको गड्ढे में दबाया जाए और कोई भी भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल न की जाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं मुफ्ती रियासत अली ने मुस्लिम समाज से अपील करते हुए कहा कि कुर्बानी करते वक्त ध्यान रखें कि कुर्बानी निर्धारित स्थानों पर ही की जाए और अगर कोई बकरे की कुर्बानी अपने घर के अंदर भी कर रहे हैं तो खास तौर से ध्यान रखें कि बकरे की कुर्बानी का खून घर में अगर कच्चा आंगन है तो उसमें गड्ढा खोदकर दबा दें। कुर्बानी के समय नालियों का भी साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए जिससे कि किसी भी प्रकार से किसी को भी कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि बकरा ईद की नमाज ईदगाह में या जिन मसाजिदों में होती है वही अदा करे। सभी नमाजी खास तौर से ध्यान रखें कि किसी भी सूरत में नमाज सड़क पर न पढ़ी जाए और अगर कोई नमाजी नमाज पढ़ने से रह जाते हैं तो वो मालूमत करके जिस ईदगाह या मसाजिद में आखिर वक्त नमाज का हो वहां अदा कर सकते हैं, मगर सड़क पर नमाज बिल्कुल भी ना पढ़े करें। इबादत स्थल जो ईदगाह या मस्जिदें बनी हैं, नमाज ईद उन्हीं में अदा की जाए। चार धाम यात्रा चल रही है तो चारों तरफ से लोग यहाँ आ रहे हैं तो रास्तों में कोई दिक्कत ना हो। हमारे बुजुर्गान दीन, दारुल उलूम देवबंद के बुजुर्ग और जमीयत उलमाए हिंद के सदर मोहतरम मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने भी इस मौके पर पूरी कौम से अपील की है कि एक तो कुर्बानी ममनुआ जानवर की ना करें। जिस जानवर पर सरकार की तरफ से जहां पाबंदी है वहां उस जानवर की कुर्बानी ना हो। हमारी कुर्बानी बकरा बकरी में, भेड़ दुम्बे में होती है, बहुत से इलाकों में ऊँट में होती है और कटरा कटरी में होती है। उसी में हम कुर्बानी करें। कुर्बानी पर्दे में हो, उसका खून बहाया ना जाए और वेस्ट बचने कुचने वाली चीज़ कान है, सींग है, पेटा है, इसको दफन के ये बड़ा त्यौहार है तो इसमें जनपद में सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे जनपद को 7 सुपर जोन, 17 जोन और 34 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है। सुपर जोन में डिप्टी एसपी हैं, जोन्स में इंस्पेक्टर्स और एसओ हैं और जो सेक्टर्स हैं उसमें सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं और इसमें पर्याप्त संख्या में पीएसी पुलिस बल लगाया गया है। इसके साथ ही जो संबंधित विभाग हैं उनको साथ में लेके प्रत्येक जो हमारे महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पे ईदगाह, जहाँ पे नमाज अदा की जाती है, उस संबंध में पीस कमेटी की मीटिंग्स कर ली गई हैं और इसके अतिरिक्त जो दिशा निर्देश मुख्यालय से और रेंज कार्यालय से प्राप्त हुए थे वो विस्तृत जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे वो जनपद के प्रत्येक थाने को, प्रत्येक अधिकारी को ब्रीफ कर दिए गए हैं और पुलिस पूरी तरह गियरअप है कि त्यौहार अच्छे से हमारे यहाँ संपन्न हो जाए। देखिए सोशल मीडिया पे आजकल लोग डाल देते हैं, बाद में उसमें भी 7.3B के तहत हम कार्रवाई करते हैं, 6.A में भी कार्रवाई होती है। इसके अतिरिक्त कोई भड़काऊ पोस्ट या अफवाह फैलाने का कार्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और चूँकि कुर्बानी के स्थान निर्धारित हैं और उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बरी करना, दफनाना, उसका SOP निर्धारित है। इसके अतिरिक्त अगर कोई खुले में अगर कोई वेस्ट मटेरियल डाल देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और इस संबंध में अगर कोई अफवाह फैलाता है या अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भ्रामक सूचना प्रसारित करता है तो उसके खिलाफ भी निश्चित रूप से मुकदमा लिख के कार्रवाई की जाएगी। इसमें देखिए जैसे गौवंश स्क्वाड है हमारा जो जनपद स्तर पे, इसको भी एक्टिवेट किया गया है कि गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत जो है गौवंश जो है वो प्रतिबंधित है तो किसी प्रकार गौकशी की कोई कार्रवाई ना हो। इस संबंध में हम 102 गुंडा एक्ट की कार्रवाई जनपद पुलिस द्वारा की गई है। 17 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे लिखे गए हैं कि जो गौवंश है उसको हम संरक्षित कर सकें और गौकशी की घटनाएं ना हो और इससे संबंधित जितने भी क्रिमिनल्स थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और गौवंश संरक्षण स्क्वाड जो जनपद स्तर पे है उसको भी अलर्ट मोड पर रखा गया। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।